राजपूत मान जाएंगे या फिर बीजेपी को चुनाव हराएंगे? क्या चुनाव राजपूत वर्सेस जाट होगा या फिर बढ़ जाएगा हिंदू वोट? क्या फिर मनाने के लिए आएंगे योगी? दूर हो जाएगी सारी रंजिशें? हिंदुस्तान की राजनीति का जुमला है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस लिहाज से भाजपा के केंद्र नेतृत्व की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को दुरुस्त रखा जाए और कोई कोताही न बरती जाए। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ही हालात बने हैं कि ठाकुरों का गणित गड़बड़ाता नजर आ रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले को गलती से भी हल्के में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि यूपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी बीजेपी की ठाकुर, त्यागी और सैनी समाज को मनाने की कोशिशें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में हो सकता है कि इस गलती का खामियाजा बीजेपी को भरना पड़े। इसका सीधा फायदा सपा को मिल सकता है। बता दें कि बीजेपी सरकार और स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लगातार मेरठ जिले की सरदना विधानसभा में महापंचायत बैठाई जा रही है। मेरठ जिले की विधानसभा सरदना मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है। यहां भाजपा ने संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन संजीव बालियान के खिलाफ लगातार क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है। हालांकि क्षत्रिय समाज के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद कुछ दिन पहले ही सरदना भी आए थे और लोगों से भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की थी, मगर अब उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। मेरठ के सरदना के खेड़ा में सोमवार को एक बड़ी क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत हुई। इसमें ये फैसला लिया गया कि क्षत्रिय समाज इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि लोटे में नमक डालकर ये कसम खिलाई गई। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये कसम धोखे से भी टूटी तो उस मनुष्य का क्या हाल होगा? चलिए आपको उदाहरण के तौर पर एक बताते हैं। लोटा नमक की परंपरा यह है कि जैसे पानी में नमक गलता जाता है और उसमें अगर कोई आदमी गद्दारी करता है और समाज का व्यक्ति भी इसी तरह गल जाएगा, जो समाज से दूर होगा। आज समाज को हर व्यक्ति की आवश्यकता है। अपने समाज को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति काम करेगा। अब देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी के लिए राजपूतों को मनाना अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं कसम खाकर उन तीनों सीटों पर निर्णय ले लिया गया है कि पूरे देश में संदेश पहुंचाकर यह निर्णय देंगे कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी हो उसको हराने का काम करें। 3 लोकसभा में जिनकी बीते दिन पंचायत थी, तीनों लोकसभाओं पर ही यही निर्णय लिया गया है कि जो भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका समर्थन किया जाएगा। इस दावे से ये बात तो साबित हो गई कि मुजफ्फरनगर की रूठी हुई जनता क्या इस बार सपा और बीएसपी में से किसी एक को चुनेगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूठे हुए ठाकुर, त्यागी और सैनी समाज को बीजेपी मतदान होने से पहले कैसे मना पाएगी, या फिर बीजेपी भी इसका खामियाजा भरने के लिए तैयार है, या फिर नाराजगी खत्म कर बीजेपी के पाले में ये सीटें आएंगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुटे रहने के लिए देखते रहिए News1 India।